हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कंप्लीट ओवरव्यू हमारे इस पैनल का। ठीक है। सबसे पहले जैसे आप पैनल के अंदर लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड और इंटरफेस दिखेगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, स्कैन करके आप चैट कर सकते हो। ठीक है। लीड कितने हैं, फॉलोअप, लीड सीआरएम, पाइपलाइन, टेम्पलेट्स, कितने ऑटोमेशन आपने बनाए हैं, एक्टिव कैंपेन कितने हैं। ठीक है। पाइपलाइन, फॉलो फॉलोअप फॉलोअप स्टेटस, आज का फॉलोअप कितना बाकी है, कल का कितना बाकी है, कितना लेट है, कितना हो चुका है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। लीड कैटेगरी आप यहाँ से देख सकते हो, नीचे पूरा आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक इंटरफेस डैशबोर्ड है जहाँ पर आप इस डैशबोर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है। अभी आते हैं इनबॉक्स में। इनबॉक्स में जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका सिंपल सा मतलब है जो भी कन्वर्जेशन चल रहा है, जो भी कस्टमर से बात चल रहा है, चैट चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगा। और बॉट कैसे काम कर रहा है, कैसे रिप्लाई करेगा, वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है। आप यहाँ पर मैनुअली भी रिप्लाई कर सकते हो, बात कर सकते हो। जो भी कन्वर्जेशन होता है वो होता है इनबॉक्स में। ठीक है। अभी आते हैं लीड सीआरएम, वन ऑफ द बेस्ट टूल ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 981 लीड्स है, फॉर्म अपने कितने क्रिएट करके रखे हैं, पाइपलाइन अपने कितना क्रिएट करके रखा है, फॉलोअप अपने कितना क्रिएट किया है नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ओवरव्यू के अंदर दिखता है, लीड सीआरएम के अंदर। ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखता है। ओके। अभी आते हैं कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्ट्स क्या है? हमारे सीआरएम में, हमारे पैनल में कहीं से भी लीड आ रहा है, जहां से भी आपने कनेक्ट करके रखा है, कहीं से भी लीड आ रहा है, वो सारा लीड कहाँ पर दिखता है? कॉन्टेक्ट्स पे। यहाँ पर सारा लीड आपको दिख जाता है, टोटल लीड। ठीक है। यहाँ पर दिखता है। ओके। अभी आते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या है? ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अलग अलग ग्रुप बना के रखा है, डेमो, एडवांस लेवल, बेसिक लेवल, कोल्ड लीड। ठीक है। तो जब मैं चाहूँ मैं अलग अलग तरीके से लोगों को कैंपेन शूट कर सकता हूँ, ब्रॉडकास्ट भेज सकता हूँ। ठीक है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर इतने लीड है। ठीक है। सो इस तरीके से आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो और ग्रुप के अंदर डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। कोल्ड लीड, हॉट लीड, परचेज लीड, नॉट परचेज लीड, मतलब अलग अलग तरीके से आप लीड को ग्रुप में डालो और उसी हिसाब से आप कैंपेन शूट कर सकते हो। ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे कैसे काम करता है। ठीक है। अभी आते हैं पाइपलाइन। पाइपलाइन वन ऑफ द बेस्ट टूल है हमारे सीआरएम का। जैसे कि आप देख रहे होगा मैंने एक पाइपलाइन बना के रखा है, बेसिक लेवल हिप्नोसिस। दिस इज द सिंपल पाइपलाइन जो मैंने क्रिएट किया है। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू लीड, रीफॉलो, परचेज, नॉट परचेज। ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो इसको मैनुअली ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है। न्यू लीड से ये फॉलोअप के अंदर आ गया, लेकिन ये मैनुअली कर रहा हूँ, ये ऑटोमेशन के जरिए होगा। जब हम फ्लो बनाएंगे तो फ्लो से ऑटोमेशन पे ही होगा। न्यू लीड हमारे सीआरएम पे आया तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ही उसको फॉलोअप में से चला जाएगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ऑटोमेटिक। ठीक है। जैसे ही ये लीड परचेज कर लेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अगर परचेज नहीं किया तो यहाँ पर आ जाएगा। ये कैसे होता है? ये होता है फ्लो। ये पूरा बनता है फ्लो के अंदर। कैसे बनता है हम लोग आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। आज मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये है पाइपलाइन। ठीक है। अभी आते हैं फॉर्म बिल्डर। फॉर्म बिल्डर क्या है? फॉर्म बिल्डर से आप सिंपल कोई भी फॉर्म बना सकते हो। जैसे कि मैंने एक बना के रखा है पेड लीड फॉर्म। ठीक है। तो आप इस फॉर्म को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओपन करता हूँ न्यू टैब में। ठीक है। न्यू टैब में मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा पेड लीड फॉर्म। अभी इसका एक आप देखो समझो। ठीक है। ये मैंने एक फॉर्म बनाया है। ठीक है। अभी क्रिएट न्यू करके आप भी फॉर्म बना सकते हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैंने ऑलरेडी फॉर्म बना के रखा है। ठीक है। आप इजीली फॉर्म बना सकते हो। ठीक है। तो मैंने एक फॉर्म बना के रखा है, इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी मैं आता हूँ पाइपलाइन पे। पाइपलाइन पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है। अभी देखो ये जो लीड है 352 यहाँ पर है, रीफॉलो, परचेज, नॉट परचेज। तो मैंने एक परचेज का फॉर्म बना के रखा है। ठीक है। जो भी परचेज करेगा उसको ये फॉर्म चला जाता है, फॉर्म फिल करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया मैनुअल वाला काम, ये ऑटोमेशन पे होता है। मैं फॉर्म वाला आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये मेरा नाम और ये नंबर मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है। सबमिट करके कंफर्म माई सीट करूँगा। अभी देखो ये वाला नंबर कंफर्म माई सीट। अभी जैसे मैं कंफर्म माई सीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश मारूंगा पैनल को, तो अभी आप देखो क्या होता है। देखा आपने? 481 लास्ट में जो नंबर था, मैंने यहाँ पर फॉर्म फिल किया परचेज वाला, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा परचेज का टैग लग गया पाइपलाइन के अंदर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। कई बार आप स्कैनर से पेमेंट लेते हो। ठीक है। तो स्कैनर से जब आप पेमेंट लेते हो
तो डेटा उसको आप क्या भेजोगे, फॉर्म भेजोगे कि आप ये फॉर्म भर, तो फॉर्म भर देगा, तो यहाँ पर उसको टैग लग जाएगा कि इसने परचेस कर लिया है, पाइपलाइन के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है। बाकी अगर वो रेजर पे से पेमेंट करता है, फोन पे गेटवे से पेमेंट करता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, वो फ्लो के अंदर हमने सेटिंग करके रखा है। ठीक है। अभी आते हैं फॉर्म बिल्डर। फॉर्म बिल्डर में आप फॉर्म बना सकते हो, और इस फॉर्म को आप लैंडिंग पेज कहीं भी यूज़ कर सकते हो, और ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। आप चाहते हो कोई भी फॉर्म फिल करे तो उसको मैसेज जाना चाहिए, तो जैसे ही वो फॉर्म फिल करेगा उसको व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा या ईमेल चला जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेशन के जरिए कर सकते हो। ओके। अभी आते हैं फॉलोअप। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीड सीआरएम का मतलब ही है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए, राइट। तो मैं क्रिएट फॉलोअप पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगा कि किन को फॉलोअप करना है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कौशिक को। ठीक है। ये मैंने नंबर को सिलेक्ट कर लिया। अभी क्या फॉलोअप करना है, तो मुझे मीटिंग करना है इनसे, मीटिंग 1-to-1। ठीक है। अब यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइप क्या है मेरा, मीटिंग। मीटिंग सेलेक्ट कर लिया मैंने। और प्रायोरिटी क्या है, बहुत अर्जेंसी है, मीडियम है, तो मैंने मीडियम सेलेक्ट कर लिया। और इसको कर दिया डेट सेलेक्ट करके, कब करना है मीटिंग, कल करना है, 14 तारीख को। 14 तारीख को सेलेक्ट करके मैंने कर दिया सेव। जैसे मैं सेव करूंगा तो ये अपकमिंग के अंदर आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने 14 तारीख को सिलेक्ट किया है। ठीक है। आज 13 तारीख है, तो ये अपकमिंग के अंदर आ गया। अब मैं कल जैसे इसको ओपन करूंगा तो यहाँ ड्यू टुडे दिखाएगा। ठीक है। और मैं अगर इसको कंप्लीट नहीं करता हूँ तो ये ओवर ड्यू में चला जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर भी आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, ये मैनुअल नहीं है, यहाँ पर भी आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। जैसे आप मार्क डन पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल इसके साथ आपका मीटिंग हो गया, और आप चाहते हो मीटिंग होते ही उसको मैसेज चला जाए, जैसे मैं मार्क डन करूँ, तो मार्क डन आप जैसे ही करोगे तुरंत इसको मैसेज चले जाएगा कि आपका मीटिंग कंफर्म हो चुका है, आपका मीटिंग अच्छे से हो चुका है, मतलब जो भी आप मैसेज करना चाहते हो। या परचेस कर लिया तो परचेस का मैसेज आप भेज सकते हो कि थैंक यू फॉर परचेजिंग, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, अपने लेवल पे अपने तरीके से आपके बिजनेस के हिसाब से। और ये कहाँ से बनेगा, यहाँ से आपको बनाना है और फ्लो से वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये ओवरव्यू वीडियो है। ओके। ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। अभी आते हैं फॉलोअप। आप समझ लिए, फॉलोअप में आप फॉलोअप बना सकते हो, ओवरव्यू, एक्टिव, अपकमिंग, ओवरड्यू। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगा। ओके। तो मैं आपको बताता हूँ फॉलोअप का यूज केस क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से बात किया, उसने बोला सर मैं आज नहीं कल लूँगा, तो आपने यहाँ पर टास्क क्रिएट करके रख दिया, और कल ऑटोमेटिक उसको मैसेज आप कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली कर सकते हो, मैनुअली उससे बात कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। तो आपका जो भी टास्क है, एज अ रिमाइंडर फॉलोअप आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो ये फॉलोअप का काम है। ओके। अभी आते हैं कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड सिंपल सा मतलब है, आप अपने फॉर्म के अंदर क्या क्या डेटा लेना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे मैंने बना के रखा है नेम, नंबर, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लैंग्वेज कोड, कंट्री कोड। अगर आप चाहते हो सिटी लेना, तो आप यहाँ पर सिटी लिख दो, सिटी नेम। ठीक है। अब सिटी नेम क्या होता है, सिटी नेम कोई भी लिखता है तो किस में लिखता है, ABCD फॉर्मेट में लिखता है ना, तो आप टेक्स्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करके सेव कर दो। वहीं पर अगर आप ले रहे हो पिन कोड, पिन कोड ले रहे हो, ठीक है, अगर आप पिन कोड ले रहे हो तो पिन कोड आप टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट करोगे, डेटा टाइप में क्या सिलेक्ट करोगे, नंबर। ओके। तो आपको समझ में आ गया कस्टम फील्ड का क्या काम है। ओके। तो लीड सीआरएम के अंदर ओवरव्यू हमने समझ लिया, कॉन्टैक्ट समझ लिया, ग्रुप समझ लिया, पाइपलाइन समझ लिया, फॉर्म बिल्डर अंडरस्टैंड कर लिया, फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है। सिंपली क्रिएट फॉर्म करके आप फॉर्म बना सकते हो। फॉलोअप में आप फॉलोअप क्रिएट कर सकते हो, टास्क क्रिएट कर सकते हो, कस्टम फील्ड के अंदर जो जो आपको डेटा चाहिए फॉर्म के अंदर वो आप पहले से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अभी आते हैं कैंपेन। कैंपेन क्या होता है, कैंपेन के बारे में सभी को पता होगा। कैंपेन का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट मैसेज, बल्क मैसेज, जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन, व्हाट्सएप एपीआई में सबसे प्लस पॉइंट जिसका डिमांड इसी के लिए होता है कि बल्क लोगों को मैसेज भेजना है, हजारों लोगों को मैसेज भेजना है, राइट। तो वो कहाँ से बनता है, सिंपली हम लोग क्रिएट अ न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा टेम्पलेट भेजना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या भेजना है, हेडर के साथ इमेज, इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और यहाँ पर किस ग्रुप को भेजना है। ठीक है। मैंने आपको बोला था ना ग्रुप बनाने के लिए। अभी कैंपेन का नाम मैंने दे दिया टेस्ट, टेस्ट कैंपेन। अभी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपको सिलेक्ट ग्रुप, पेस्ट नंबर, सिलेक्ट बाय टैग्स। तो मैंने ग्रुप बना के रखा था, आपको मैंने दिखाया था डेमो, एडवांस लेवल। मैं चाहता हूँ डेमो वाले ग्रुप में उनको मैं मैसेज भेजूँ, तो सिलेक्ट ग्रुप करके मैंने डेमो लोगों को सिलेक्ट कर लिया, डेमो वाले ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेंड नाउ, शेड्यूल फॉर लेटर। शेड्यूल फॉर लेटर करूँगा तो मैं कल परसों कभी भी भेज सकता हूँ। अभी नाव करूँगा तो लॉन्च कैंपेन जैसे करूँगा, डेमो ग्रुप के अंदर
डेमो ग्रुप के अंदर जितने भी नंबर है उनको मैसेज कैंपेन विद इन अ मिनट शूट हो जाएगा, सबको मैसेज चला जाएगा। तो कैंपेन का सिंपल सा मतलब है कि आप जो भी ग्रुप बना के रखे हो, जो भी डेटा आपके पास है ग्रुप के अंदर, उसको आप बल्क ब्रॉडकास्ट या बल्क मैसेज एक साथ करते हो, ठीक है। अभी आते हैं फ्लो, ठीक है। फ्लो, फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लो को यूज़ नहीं करोगे आपके बिजनेस के अंदर तो आप स्केल नहीं कर पाओगे, आप कन्वर्जन ले ना पाओगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो पार्ट है व्हाट्सअप ऑटोमेशन का वो होता है फ्लो। अब फ्लो को मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ओनली फ्लो के बारे में ही बताऊंगा। आज के वीडियो में बस एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है, इसको मैं दिखाता हूँ। जैसे कोई हेलो हाय लिखता है तो वो हमारे पाइपलाइन के अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा बेसिक लेवल न्यू लीड, ठीक है। अभी उसको मैसेज चला गया, जैसे ही मैसेज चला गया 1 घंटे बाद वो रीफॉलोअप के अंदर पाइपलाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आने के बाद उसको फिर से एक मैसेज जाएगा, ओके। मैसेज जाने के बाद आप क्या करना चाहते हो, क्या लाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप क्या क्या कर सकते हो मैं बता देता हूँ ओवरव्यू, ठीक है। ये है ट्रिगर, दिस इज अ ट्रिगर। ट्रिगर मतलब जैसे कोई एक्शन हुआ, कोई ट्रिगर हुआ, उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, तो ये हो गया ट्रिगर, ठीक है। कोई गूगल शीट में डेटा आया, उसको मैसेज जाना चाहिए। कोई टास्क कंप्लीट हुआ तो उसको मैसेज जाना चाहिए। टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो मैसेज जाना चाहिए। न्यू लीड आया तो मैसेज जाना चाहिए। पाइपलाइन के अंदर कोई ऐड हुआ तो उसको मैसेज जाना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए। ऑन मैसेज कोई मैसेज सामने से किया तो उसको क्या मैसेज जाना चाहिए। तो दिस इज द एक्शन ट्रिगर, ओके, ठीक है। ये है एक्शन ट्रिगर। अब एक्शन ट्रिगर होने के बाद क्या जाना चाहिए, लॉजिकल मैसेज, लॉजिक मैसेज। आपने कोई हमें मैसेज किया, उसको ईमेल जाना चाहिए तो ईमेल चला जाएगा। एसएमटीपी ईमेल चला जाएगा, गूगल कैलेंडर चला जाएगा, टेम्पलेट मैसेज चला जाएगा, टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा, मीडिया मैसेज चला जाएगा, सिंपल। जैसे ही कोई एक्शन हुआ उसके बाद ये मैसेज ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। क्राउजल जाना चाहिए, फ्लो जाना चाहिए, कॉल एपीआई करना चाहते हो, टैग लगाना चाहते हो, ग्रुप में टैग लगाना चाहते हो, पाइपलाइन स्टेज चेंज करना चाहते हो, डिले लगाना चाहते हो, 5 मिनट बाद मैसेज जाए, 4 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे, एक दिन, ठीक है। वेब बुक से मैसेज करना चाहते हो, गूगल शीट से करना चाहते हो, ए एजेंट से करवाना चाहते हो, अभी ये आने वाला है बीटा वर्जन में, ठीक है। लोकेशन भेजना चाहते हो, तो दिस इज द एक्शन ट्रिगर। और ये एक्शन ट्रिगर होने के बाद क्या जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, दिस इज अ ट्रिगर। जैसे हमारे पास ये मैसेज का ट्रिगर आया, उसके बाद ये पाइपलाइन, ये फ्लो चालू हो गया, ऑटोमेशन चालू हो गया। तो इस तरीके से आप एडवांस लेवल तक इसको बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि फ्लो का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ओके, अच्छे लेवल पे, ओके, ठीक है। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस के लिए क्योंकि ये आपका 80 to 90% काम को ऑटोमेशन कर देता है, ऑटोमेट कर देता है। क्यों? क्योंकि सारा चीज आपका बॉट करता है, एआई करता है, एआई एजेंट करता है, ऑटोमेशन से होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही अच्छा यूज केस वाला टूल है, ठीक है। तो फ्लो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी आते हैं ड्रिप कैंपेन। ड्रिप कैंपेन को मैं ओवरव्यू में बता देता हूँ ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और आपके पास 100 ऑर्डर आ चुके हैं। अभी आप चाहते हो जो 100 ऑर्डर आपके पास आए हैं 1 महीने बाद उसको एक मैसेज जाना चाहिए री ऑर्डर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप साबुन बेच रहे हो, शॉप साबुन, ठीक है। और 1 महीने 2 महीने में साबुन सबका खत्म हो जाता है, नॉर्मली 30 डेज में खत्म हो जाता है। तो 1 महीने बाद आप उसको ड्रिप मार्केटिंग ऑटोमेशन पे जाएगा कि आपका जो साबुन है वो अब छोटा हो चुका है, खत्म होने वाला है, तो आप फिर से ऑर्डर कर लो और 20% ऑफ में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे ओल्ड कस्टमर हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रिप मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हो। वेबिनार में, वेबिनार मॉडल में आप ड्रिप मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हो कि एवरी संडे मैसेज आना चाहिए 8 बजे 7 बजे। मतलब ड्रिप मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है रीमार्केटिंग करना। ड्रिप मार्केटिंग मतलब रीमार्केटिंग करना, री कैंपेन शेड्यूल करना, ठीक है। और भी बहुत सारे यूज़ केस हैं, ठीक है। आप यहाँ से ड्रिप कैंपेन को बना सकते हो। कैसे बनाते हैं आने वाले वीडियोस में हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी आते हैं शीट ऑटोमेशन। अब गूगल शीट का क्या यूज केस है मैं बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कहीं से भी डेटा गूगल शीट के अंदर आ रहा है, चाहे जस्ट डायल से हो या फिर इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू हो, लैंडिंग पेज के थ्रू हो, कहीं से भी डेटा आपके पास आ रहा है इंस्टेंट फॉर्म पे, तो उनको मैसेज जाना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज जाना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए, कॉल जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें ऑटोमेशन के जरिए होगा। बस आपको गूगल शीट को कनेक्ट करना है, जैसे डेटा यहाँ पर आएगा गूगल शीट में उसको ऑटोमेशन पे ट्रिगर मैसेज चला जाएगा, या फिर
ईमेल चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करना है, मैं आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली समझाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का सिंपल सा मतलब है जो भी मैसेज, जब भी आप ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हो, कैंपेन शूट करते हो, बल्क ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हो, उस टाइम आपको मैसेज बनाना होता है टेम्पलेट मैसेज। टेम्पलेट मैसेज आप बनाते हो, उसको अप्रूव कराते हो, उसके बाद आप ब्रॉडकास्ट मैसेज शूट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो रिमाइंड मैसेज, शिपिंग अपडेट, टेस्ट, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये है टेम्पलेट, व्हाट्सएप टेम्पलेट। क्रिएट ए न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप टेम्पलेट का नाम दोगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है, क्या मैसेज भेजना है वो लिखोगे, फुटर लिखोगे, बटन सेलेक्ट करोगे और सेव करोगे। जैसे आप कर दोगे ये, तो आपका टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर अप्रूव होने के बाद आप मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो ये टेम्पलेट मैसेज, ठीक है। तो ये होता है टेम्पलेट मैसेज, सिंपल सा है। जब भी आप ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हो, बल्क मैसेज भेजते हो, या फिर मार्केटिंग या फिर यूटिलिटी में मैसेज भेजना चाहते हो, तो आपको कैंपेन भेजने से पहले टेम्पलेट मैसेज क्रिएट करना होता है, ठीक है। और जब आप कैंपेन मैसेज भेजते हो, ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हो, उस टाइम आपको टेम्पलेट का नाम सेलेक्ट करके मैसेज को भेजना पड़ता है, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने अप्रूव है, कितने पेंडिंग है, कितने रिजेक्ट है, मार्केटिंग में कितने टेम्पलेट है, यूटिलिटी में कितने टेम्पलेट है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप फेसबुक के लीड को यहाँ पर डायरेक्ट हमारे सीआरएम के अंदर लाना चाहते हो, तो सिंपली आप फेसबुक से कनेक्ट कर लो। आपका जो भी लीड आ रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारे सीआरएम के अंदर आ जाएगा, ठीक है, लीड सीआरएम के अंदर। ओपन ही आई चैट जीपीटी को आप कनेक्ट कर लो। चैट जीपीटी को कनेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, आपका जो भी मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, तो चैट जीपीटी उसको रिप्लाई करेगा एज अ एआई असिस्टेंट, ठीक है। आप चैट जीपीटी को अच्छे से ट्रेन कर दो कि मेरा ये बिजनेस है, ऐसे काम करता है, ये डिटेल है, ये पैकेज है, सारा डिटेल उसको आप दे दो। कस्टमर जैसे ही बात करेगा, आपका चैट जीपीटी एज अ एआई असिस्टेंट उससे बात करेगा। गूगल सीट को कनेक्ट कर लो। गूगल सीट से कनेक्ट करने से क्या होगा, जो भी डेटा गूगल सीट में आएगा वो हमारे पैनल पे आएगा। जैसे पैनल पे आएगा, पैनल से जो भी आपने ऑटोमेशन सेट करके रखा है उस हिसाब से ऑटोमेशन काम करेगा, ठीक है। नॉर्मल जीमेल, अगर आप चाहते हो नॉर्मल जो आपका मोबाइल वाला जीमेल होता है @gmail.com, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको भी एज अ ऑटोमेशन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गूगल कैलेंडर को आप कनेक्ट कर सकते हो, गूगल कॉन्टैक्ट्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एसएमटीपी को कनेक्ट कर सकते हो, होस्टिंगर का जो होगा, ठीक है, जो भी आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो, एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हो, जूम को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वेबबुक को इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे और फीचर आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही एडवांस टूल है हमारा, ये कोई नॉर्मल टूल नहीं है, दिस इज़ अ वेरी एडवांस टूल, ठीक है। अभी आते हैं एआई बडी। एआई बडी क्या है, वन ऑफ द बेस्ट टूल। अभी ये बीटा वर्जन में विद इन अ 1 वीक या फिर इसी 1-2 हफ्ते के अंदर ये आने वाला है पूरी तरीके से, जिसमें आप एआई वॉइस एजेंट बना सकते हो, एआई चैटबॉट बना सकते हो पूरी तरीके से एडवांस लेवल पे। चैटबॉट हमारे पास फ्लो में ऑलरेडी है, लेकिन ये एडवांस लेवल का है, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम लेवल। अब टास्क मैनेजमेंट, तो मतलब जो भी मैनुअल टास्क है उसको पूरा ऑटोमेशन करने के लिए आपका एआई एजेंट काम करेगा एज अ वॉइस एजेंट, चैटबॉट एंड टास्क मैनेजमेंट। एवरीथिंग इज ऑटोमेशन, बस आपको प्रॉम्प्ट देना है, ट्रेन करना है, और कैसे करना है आने वाली वीडियोस में हम लोग डेफिनेटली समझने वाले हैं, ठीक है। सो अभी आता है गैलरी। गैलरी हमारा फ्लो के अंदर ही है, जो भी आप अपलोड करोगे फ्लो के अंदर ही अपलोड हो जाता है। चाहे इमेज करना है, वीडियो करना है, डॉक्यूमेंट करना है, वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग्स में आप इजीली कोई भी सेटिंग को आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पर जो लोगो है, आपका लोगो आए, तो आप कंपनी का लोगो लगा लो, फेविकॉन लोगो लगा लो। थीम आप चेंज कर सकते हो, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी थीम आपको दिख रहा है ना, जो भी आपको यहाँ पर थीम दिख रहा है डैशबोर्ड के अंदर, इस पूरा थीम को, इस पूरा कलर को आप चेंज कर सकते हो, कहाँ से, सेटिंग से, ठीक है। सेटिंग से आप लोगों को चेंज, अपना लोगो लगा सकते हो, अपना कलर के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटिंग से कर सकते हो, ओके। अभी कुछ कुछ फीचर बाकी है, वो मैं फटाफट बता देता हूँ आपको, ठीक है। सिंपली डैशबोर्ड में क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर लीड सीआरएम मैंने बता दिया था, लीड सीआरएम कैसे काम करता है पूरा, ठीक है। अभी लीड सीआरएम के अंदर जैसे इस एरो में आप क्लिक करोगे, इस एरो में क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा फॉर्म बिल्डर, तो हमने बता दिया है, फॉलो ये सब बता दिए। अभी एक फीचर यहाँ पर है टैग। टैग आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड टैग आप क्रिएट कर सकते हो, कोल्ड लीड, हॉट लीड, परचेज लीड, नॉट परचेज लीड, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर टैग बना सकते हो, टैग को भी ऑटोमेशन के जरिए क्रिएट कर सकते हो
और इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ न्यू लीड ऑफ जनवरी। ठीक है, तो जनवरी में जो लीड आ रहा है उसको आप अलग से यहाँ पर टैग क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप अपने हिसाब से अनलिमिटेड टैग बनाओ और उसको आप यूज़ केस कर सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं फॉर्म कॉन्टेक्टेड। ठीक है, इनपुट टाइटल मैंने बता दिया था कि आप जो भी कस्टम फील्ड चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। नेम चाहिए, सिटी चाहिए, पिन कोड चाहिए। फॉर्म कॉन्टेक्टेड, अब फॉर्म कॉन्टेक्टेड क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्म कॉन्टेक्टेड, सिलेक्ट अ व्हाट्सएप फॉर्म टू व्यू सबमिशन। अब यहाँ पर जो भी डेटा आएगा, कौन सा डेटा आएगा, जो भी डेटा व्हाट्सएप फॉर्म, जो व्हाट्सएप फॉर्म अलग है। यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा फॉर्म बिल्डर, ये फॉर्म बिल्डर अलग है, ये है नॉर्मल फॉर्म बिल्डर। ठीक है, और एक है हमारे पास टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा व्हाट्सएप फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये व्हाट्सएप के अंदर ही ओपन हो जाता है। ठीक है, एक फॉर्म होता है कि आप जैसे क्लिक करोगे तो उसका लिंक पे क्लिक करके लिंक पे ओपन होगा। ठीक है, जो भी आपका ब्राउजर है। और ये है व्हाट्सएप पे, जैसे ही कोई क्लिक करेगा व्हाट्सएप पे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट्सएप फॉर्म। सिंपल आप क्रिएट ए न्यू फॉर्म पे क्लिक करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पूरा फॉर्म को बना सकते हो, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो ये है व्हाट्सएप फॉर्म। जैसे ही मान लेते हैं कोई आपके पास मैसेज आया, आप चाहते हो तुरंत उसको फॉर्म चला जाए और आप लेना चाहते हो उसका डेटा, नेम, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, तो वो तुरंत फिल कर देगा क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर ही वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही वो फॉर्म को फिल करेगा तुरंत उसको मैसेज चला जाएगा या फिर जो भी आप भेजना चाहते हो चला जाएगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप फॉर्म है। तो हमारे पैनल के अंदर दो फॉर्म है, एक नॉर्मल फॉर्म, एक है व्हाट्सअप फॉर्म। ठीक है, व्हाट्सअप टेम्पलेट हमने समझ लिया है। कॉलम, कॉलम हमारे फ्लो के अंदर ही बन जाता है, ऑप्टी मैनेजमेंट फ्लो के अंदर ही बन जाता है, वेब बुक इवेंट फ्लो के अंदर ही बन जाता है। तो हमने मैक्सिमम चीज़ों को फ्लो के अंदर ही डाल दिया है ताकि आप एक ही जगह पे सारा ऑटोमेशन कर पाओ। इसीलिए मैंने बोला था कि जो हमारा फ्लो वाला पार्ट है वो बहुत ही एडवांस है, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने ओवरऑल सभी चीज़ें समझ लिया है कि हमारे डैशबोर्ड में क्या क्या फ़ीचर है और क्या क्या यूज़ केस है। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने बस फीचर के बारे में बताया है और क्या क्या यूज़ केस है, डिटेल में मैंने चीज़ों को नहीं बताया है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये पैनल, हमारा ये टूल, सॉफ्टवेयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।